बैठ जा बेटा। बस हो गई, ये दोनों और भी है। 2020 में हमारे गुरु महाराज को ओम प्रकाश ने जमीन दान में दिया। बोले महाराज जो भी आप बनाना चाहते हो बनाओ और इसमें रहो और भजन करो। हमारे बाबा जी ने वहाँ अपनी जिंदगी भर की कमाई 20 लाख रुपया लगाया, अच्छा आश्रम का निर्माण किया कि भक्तों को कोई परेशानी न हो, रात में दिन में खाने की पीने की भंडारे लगाते रहे। अब आश्रम अच्छा बन गया, 20 लाख रुपए लगा दिया तो उनके मन में थोड़ा फतूर आ गया। बोले हम बाबा जी अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, जमीन मेरे नाम है, अब आप यहाँ से जाओ। हम नहीं मानने रहे, फिर भी तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा, अज्ञात धमकी, रात को भी सब जगह हमने इसमें परेशान होकर के आज हम थाने में गए कि साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ में हो रहा है। कौन कौन लोग हैं? ये सब ये ओम प्रकाश के लड़के और जो एक ओम प्रकाश के भाई हैं उनके लड़के भोला, ये सब और उनके जो मिलने चिलने वाले हैं बदमाश टाइप के, हमको बहुत दुखी कर रहे हैं। और बाबा जी के जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने जो रेलवे से बेचारे रिटायर थे, अपनी जिंदगी भर रेलवे की सेवा किया। अब लास्ट में सोचे क्यों ना भगवान का बैठकर कहीं भजन किया जाए। बेचारे उन्होंने अपना जो जमीन दान में दिया था उसमें सब कम संपत्ति उसमें लगा दिया। वही बैठ के भजन करेंगे सर। अब क्या आश्रम को नुकसान पहुंचा गया? जी सर, आश्रम पे पूरा ये सब कुछ कैमरे हमने सब लगाए थे। आश्रम में बहुत कुछ सामान था, ताले वाले सब तोड़ दिए गए, कुछ नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं बचा है। करके ये प्रोग्राम है कि ओम प्रकाश ने 2020 में मेरे को ये जमीन बाबा मोहन राम के नाम से दान करी थी। दान करने के बाद मैंने इसमें जनता की सेवा के लिए अपना धूना लगाया। धूना लगाने के बाद मैं जनता की सेवा करता रहा। ये मेरे पास कागज हैं। उसके बाद इन्होंने वहां पर आकर के तोड़ फोड़ करने की कोशिश। हम वहाँ पे और क्या नाम जबरदस्ती हमने करी नहीं। उन्होंने हमें दान में जमीन दी। जमीन दान देने में उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहो, क्या नाम जमीन दान दी हमें। हमने जबरदस्ती किसी से नहीं दी। हमारे जबरदस्ती दे के जमीन उन्होंने हमें दान दे दी और हमने फिर वहाँ पे बनाया। और बनाने के बाद में अब वो लोग हमारे कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्त हमें जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जबरदस्त निकाला जा रहा। हमने इतना पैसा लगाया, सब कुछ बनाया, उनका हमारे पे एक पैसा भी नहीं है। हमारे सरकारी थे, कोई प्राइवेट नहीं थे, अगर जो हमने किसी से मांग के लगाया है। हमारे कैमरे भी तोड़े गए, LCD भी तोड़ी गई, हमारे पंखे भी तारे गए, हमारे बर्तन भांडे सब उठा दिए उन्होंने। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारी उन्होंने वहां छोड़ दी हो। आके धमकी कह रहे कि यहाँ चमार नहीं बैठने के, यहाँ ये नहीं बैठने के। दिन रात हम सब लोग वहीं पे रहते थे, किसी को भी नहीं बैठने दे रहे वो लोग। बताओ हम सर क्या करें, ये बताओ। हमारी कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए। हमने इतना पैसा लगाया। प्रशासन से क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले।